व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 11th क्लास मैथ की जो बुक है, आज इसका चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 7 है फैक्टोरियल। वैसे तो चैप्टर है परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, बट इसमें जो पहली एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल जो है, इसका सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था उस मैथमेटिशियन का नाम था क्रिश्चियन क्रैम्प। तो ये मैथमेटिशियन था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका नाम मैं लिख रही हूँ CHRISTIAN, क्रिश्चियन। उसके बाद है क्रैम्प, CRAMP। क्रिश्चियन क्रैम्प ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। अब देखें, इसकी डेफिनेशन मैं एक दफ़ा लिख लूँ, फिर मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगी कि ये डेफिनेशन इसकी है क्या। तो बच्चों, मैंने लिख लिया इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर। अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एन। मतलब एन और एन से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट, उसमें एन भी इंक्लूड होगा। एंड इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल या डिस। या फैक्टोरियल का ये सिंबल होता है जिसके नीचे ये इस तरह करके एल लिखा गया है, या इसको एन फैक्टोरियल, रीड एज एन फैक्टोरियल। मतलब देखें, एन है तो एन और एन से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 1 तक, इसको कहा जाता है एन फैक्टोरियल। लेट्स सपोज अगर मैं लिख लूँ कि 5 फैक्टोरियल, तो इसमें 5 भी आएगा, 5, इसके बाद 4, 3, 2, 1। 5 और 5 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट, 5 से ये छोटे तमाम नंबर 1 तक होती हैं, तो इस 5 और 5 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट कहलाएगा 5 फैक्टोरियल। इसी तरह एन और एन से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट एन फैक्टोरियल होता है। तो यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर कोई पूछे कि फैक्टोरियल को किस सेट पे डिफाइन करते हैं, तो आपने याद रखना है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। डिस्कस फैक्टोरियल ऑन होल नंबर्स। फैक्टोरियल को डिस्कस किया जाता है किस सेट पे? होल नंबर्स के सेट के ऊपर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो इसमें से पूछा भी जाता है। फैक्टोरियल को होल नंबर्स के सेट पे डिफाइन किया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 0। तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n(n-1). ये जो है ना n, और इसको पीछे वाली तमाम टर्म को मैं n-1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। जिस तरह ये 5 है और इसके बाद जितने नंबर्स हैं मैं इनको 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। तो सेम n फैक्टोरियल, n और n-1 से यहाँ तक जितने नंबर्स हैं इनको n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 1 और 1-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब 1 फैक्टोरियल आ गया और ये 1, 1-1 0, तो हम कह सकते हैं कि 1, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ गया, तो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 फैक्टोरियल लिख लें या 1 लिख लेंगे हम, तो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। एक और चीज़, यहाँ पे कोई भी अगर जिस तरह 7 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, या इसको ये भी लिख सकते हैं 7 और उसके बाद ये 6 का सारा फैक्टोरियल है, क्योंकि अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं तो वो होगा 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये पूरा 6 का फैक्टोरियल है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल को इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर कहा जाए कि 5 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट लें, तो हम क्या करेंगे? 5 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट इस तरह लिखेंगे 5, 4, 3, 2 और 1, तो ये आ जाएगा 120। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि 1000 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट लें, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 1000 उसके बाद 999 7 लिखते जाएं, वो हम नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 1000 का फैक्टोरियल ले लेंगे। इसलिए इसको एक सिंबल से जाहिर करते हैं जिसको क्रिश्चियन क्रैम्प ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। तो फैक्टोरियल की होप से समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक आ गया है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टोरियल दिए गए हैं, हमने इनको एवेल्युएट करके इनका आंसर निकालना है। 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 और फिर 1, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब वो नंबर उससे छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो हमने 4 लिख लिया और 4 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। 4 × 3 × 2, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5, 4, फिर 3, इसके बाद 2 और फिर 1। तो 6 और 6 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 720।
जो इसके बाद है पार्ट नंबर 3 जिसमें दिया गया है 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम इस 8 उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 तो हम 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है तो हमने 7 फैक्टोरियल तक इसको लिखा ताकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सके और इसका आंसर आ गया जस्ट 8। अगर आप इसको आगे 7 को लिखते जाएंगे 1 तक इसको भी लिखेंगे तब भी वो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, या हम इस फॉर्म में भी लिख के इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में दिया गया है पार्ट नंबर 4, इसमें दिया गया है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब नीचे 7 फैक्टोरियल है, हमने इसको ख़त्म करना है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ना 10 फैक्टोरियल, इसको हम कहाँ तक लिखेंगे? इसको बच्चों हम लिख लेंगे 7 तक। तो हम लिख सकते हैं 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल ताकि ये 7 इससे ख़त्म हो सके। जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 720। आप कैलकुलेटर पर इसको ईजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। अब ऊपर 11 फैक्टोरियल है तो नीचे 7 बड़ी वैल्यू है ना, हम इसको 7 तक लिख लेंगे। 11 10 9 फिर 8 और फिर 7 ताकि ये इस 7 से ख़त्म हो सके, इस 7 फैक्टोरियल से। ये तो पिछली सारी वैल्यूज़ ख़त्म होगी। अब बचा 4 फैक्टोरियल, इसको हम लिख लेते हैं 4 3 2 और 1। 4 और 4 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तब भी आंसर आएगा। मजीद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। 2 1s are 2 2 5s are 10 4 1s are 4 4 2s are 8 3 1s are 3 3 3s are 9। तो बच्चों ऊपर वैल्यूज़ बच गई 11 5 3 और 2। इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आपके पास आएगा 330 330। मल्टीप्लाई करने से ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है जिसमें दिया गया है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले 6 फैक्टोरियल को हम 3 तक लिख लेते हैं, 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल। तो ये एक 3 फैक्टोरियल इससे ख़त्म हो गया, ये एक 3 रह गया। इसको हम 3 2 और 1 लिख सकते हैं ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 2s are 6 और 2 2s are 4। तो बच्चों अब यहाँ पे ऊपर 2 रह गया, 5 रह गया और 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2s are 10 10 2s are 20। तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 20। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है जिसमें 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है। तो 8 को हम 4 तक लिखेंगे ताकि नीचे से 4 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाए। 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक लिख लिया और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2 1 नहीं है, 2 यानी कि 2 और इससे छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 2 और इसके बाद 1 बचता है। कटिंग कर लेंगे। 2 1s are 2 2 3s are 6। ऊपर वैल्यू रह गई 8 7 3 और 5। तो इनको मल्टीप्लाई करने से बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 840। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 840। ये इसको मल्टीप्लाई करने से इसका जवाब आ गया। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 8। अब 11 फैक्टोरियल है, नीचे बड़ा 5 फैक्टोरियल है। तो हम 11 को 5 तक लिखेंगे ताकि 5 फैक्टोरियल इसमें से ख़त्म हो जाए और बाकियों की हम इसमें से बाकी जिनकी कटिंग होती हुई उन वैल्यूज़ की कटिंग कर देंगे। तो 11 के बाद 10 फिर 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो 5 फैक्टोरियल था ये इसके साथ ख़त्म हो गया। अब पीछे ये बचा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 और 1। तो अब इसमें से कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर दें। कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल लगती है कटिंग, तो क्या करें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। ऊपर एक वैल्यू होगी नीचे एक वैल्यू होगी, दोनों को डिवाइड करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कटिंग करके इसको सोल्व करूँगी। 4 1s are 4 4 2s are 8। अब ये 2 इस 2 से ख़त्म हो गया। पीछे ये रह गया 3 1s are 3 3 2s are 6। ये 2 अब इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और इसके अलावा मजीद कोई कटिंग नहीं हो सकती। बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं इनको यहाँ पे लिख लेंगे 11 10 9 और 7। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ बाकी 3 वैल्यूज़ बच गई हैं। बच्चों यहाँ पे बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये 11 10 9 और 7 रह गया। जब आप इनको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका मल्टीप्लाई करने से जवाब आ जाएगा 6930 6930। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है। तो इसमें दिया गया है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2। तो सबसे पहले हम 9 फैक्टोरियल इसी तरह लिखेंगे और यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 9 में से 2 निकालेंगे, आ गया 7 फैक्टोरियल। 9 में से 2 गए, बाकी बचा 7। अब ऊपर वाला फैक्टोरियल 9 है, हम 7 को ख़त्म कर सकते हैं। हम 9 को 7 तक लिखेंगे। 9 8 और
7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये 7 फैक्टोरियल इससे ख़त्म हो गया, बाकी 2 फैक्टोरियल रह गया। इसको 2 और 1 लिख सकते हैं, 2 4 आर 8। अब 9 और 4 ऊपर रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो इसका जवाब आ जाएगा 36। 9 4 आर 36, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 10 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है पार्ट नंबर 10 में 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में है 15 माइनस 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 15 और ये होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो ऊपर 15 फैक्टोरियल इसी तरह आ गया, यहाँ पे ये 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 15 मतलब बच्चों यहाँ पे रह गया 0। और आपको पता है, हम स्टार्ट में बता चुके हैं, मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल 1 इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 आ गई। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का आंसर 1, तो ये इससे कैंसिल आउट। तो ऊपर भी अब वैल्यू 1 आ गई, कैंसिल आउट करने के बाद 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर 1 आ गया। इट मीन्स इसका आंसर होगा 1। बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 11, जिसमें दिया गया है 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 2 और 1, नीचे डिवाइडेड बाय 1, 3 2 आर 6 ओवर 1, तो आंसर आ जाएगा 6। किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर वही नंबर आता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 और 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 आर 24, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 24। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स थे जो मैंने 1 बाय 1 करवा दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।